वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं इंडिया जो करंट अफेयर्स है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, उनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं इंडिया का, जो कि वार्षिकांक 2022 का है और 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक इनमें कवर किया गया है। तो अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स अगर एग्जाम में आएंगे तो आपका इनसे नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करें करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 और मेरे साथ बने रहिए अंत तक। और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए में है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर। बी में है ऋषभ पंत, जो कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सी में आपके शाहरुख खान है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। और डी में है उपयुक्त सभी। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत में आपका गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये आपका राइट है। ऋषभ पंत जो है आपके डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और शाहरुख खान आपके थम्स अप के। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा केसीआर किट योजना? याद रखिएगा, ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए ये आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए योजना चालू की गई है, केसीआर किट योजना। और वो किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ए में है आपका उत्तराखंड, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है तेलंगाना और डी में है आपका मध्य प्रदेश। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, तेलंगाना सरकार ने ये चालू किया है। थर्ड में आपका क्वेश्चन है, यूक्रेन पर रूस द्वारा दिए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए में आपका है लिथुआनिया, बी में है लातविया और सी में है इस्टोनिया, डी में है बेलारूस। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 में देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, बी में है आपका मध्य प्रदेश और सी में है झारखंड और डी में है आपका उड़ीसा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, उड़ीसा की ये आदिवासी मुख्यमंत्री थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका निधन हो चुका है। तो इनको याद रखिएगा आप। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ए में आपके है अनिरुद्ध सूरी, बी में है शशि थरूर, सी में है चेतन भगत और डी में है आपका अनिरुद्ध कश्यप। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, अनिरुद्ध सूरी का ये लिखा हुआ पुस्तक है, प्रकाशित पुस्तक है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ये इनकी पुस्तक है अनिरुद्ध सूरी की। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 6 नंबर देखते हैं, आपका निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? ए में आपका सेबी की पहली महिला मुख्य प्रमुख कौन है आपके? तो माधवी पूरी बूच है। और नेक्स्ट में आपका है बी में है आपका IKEA इंडिया की पहली महिला सीईओ कौन है आपके? सुजैन पुलवेरर। और सी में आपका है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है आपके? चन्नीरा बंसी पनप्पा। तो ऑप्शन आपके डी इनका करेक्ट आंसर होगा 6 का, इनको याद रखिएगा। सेबी की पहली महिला मुख्य प्रमुख है कौन? माधवी पूरी बूच। और IKEA इंडिया के पहली महिला सीईओ हैं आपके सुजैन पुलवेरर। और सी में आपके हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पनप्पा। जितनी भी नियुक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो ए में आपके हैं ऑप्शन में UAE, बी में है आपके इजराइल और सी में है जापान और डी में है आपके फ्रांस। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, UAE में आपके IIT की अपनी शाखा स्थापित करेगा कौन? भारत।
तो चलिए आगे बढ़े हम लोग 8 देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए में है आपका दिनेश कार्तिक, बी में है रोहित शर्मा, और सी में है ऋषभ पंत, और डी में है आपके विराट कोहली। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो हैं वो है रोहित शर्मा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए हम लोग आगे बढ़ें और 9 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 9 क्वेश्चन है, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? ए में आपके तमिलनाडु, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है आपका केरल, और डी में है आपका कर्नाटक। तो इनका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका केरल में ये आपके हैं। ये पहला आपका सैनिटरी पैड मुक्त गांव है, कौन सा? कुंबलंगी, जो कि आपका केरल में है। चलिए आगे बढ़े हैं 10 में देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन आपका। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ए में आपका ऋचा घोष, बी में स्मृति मंदाना, सी में आपका दीप्ति शर्मा, और डी में आपका शेफाली वर्मा। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका ऋचा घोष। ये आपके वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है, याद रखिएगा इनको, ऋचा घोष। चलिए आगे बढ़े हम लोग 11 देखते हैं हम लोग। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ए में आपके हैं जापान, बी में है इंडोनेशिया, और सी में है थाईलैंड, और डी में है आपका सिंगापुर। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका जापान, इनका करेक्ट आंसर होगा। ये धर्म गार्जियन आपका 2022 का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे? जापान में किया जा रहा है, इनको आप याद रखिएगा। और ये जो आपका है भारत और जापान के बीच में ये आपका युद्ध अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। सॉरी, ये बेलगांव में होने वाला है। ये जो आपका जो धर्म गार्जियन होता है ये आपका भारत जापान के बीच में होता है, लेकिन जो ये आपका सैन्य अभ्यास होने जा रहा है वो 10 मार्च के बीच में हो रहा है। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच हुआ है, तो वो आपका बेलगाम कर्नाटक में होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग 12 देखते हैं हम लोग। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ए में है आपका गुजरात, बी में है आपका हरियाणा, सी में है आपका दिल्ली, और डी में है आपका पंजाब। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, ये दिल्ली में आपका ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है, इनको याद रखिएगा, कहाँ पे? दिल्ली में। आपका 13 में क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इनमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है 40वां, बी में है आपका 43वां, और सी में आपका 46वां, और डी में आपका 49। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका 43 रैंक आपका भारत का है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के अनुसार, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग 14 देखते हैं हम लोग। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ए में है आपका मीराबाई चानू, और बी में है आपके हैं स्वाति सिंह, सी में आपके हैं कर्णा मल्लेश्वरी, डी में आपके मनु भाकर। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मीराबाई चानू, इनको याद रखिएगा, मीराबाई चानू। ये सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन है आपके भारतीय खिलाड़ी? तो वो है आपके मीराबाई चानू। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 15 देखते हैं हम लोग। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ए में है ऑपरेशन गंगा, बी में है ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र, सी में आपके ऑपरेशन यमुना, और डी में है आपका ऑपरेशन यूक्रेन। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका ऑपरेशन गंगा। 16 में क्वेश्चन आपका है 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 को की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ए में आपके हैं चीन, बी में है भारत, और सी में है दक्षिण अफ्रीका, और डी में है आपके ब्राज़ील। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका चीन। ये पहली जो ब्रिक्स शेरपा बैठक अध्यक्षता किन्होंने किया है? चीन ने किया है, जो कि 18
से लेके 19 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए में आपके दिलीप कुरियर, बी में है योहन पूनावाला और सी में है आपका आदर पूनावाला, डी में है आपके आदेश चंद्र। 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका योहन पूनावाला। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? योहन पूनावाला को। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 18वें क्वेश्चन देखते हैं उनको क्या है आपका। 18वें क्वेश्चन आपका है हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो ए में है आपका एमलॉयड, बी में आपका यूरोनस और सी में आपका एलिसियनस और डी में आपका पिनवेल गैलेक्सी। तो इनका जो राइट आंसर होगा 18 का वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं 19वें क्वेश्चन क्या आपका है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो मिलन है 2022 का वो कहाँ आयोजन किया गया है? ए में आपके ऑप्शन है चेन्नई, बी में आपके हैं बंगाल की खाड़ी और सी में है आपका विशाखापट्टनम और डी में आपका बी एवं सी दोनों। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये आपका नौसेना अभ्यास जो मिलन 2022 का आयोजन किया गया। आपका 20वां क्वेश्चन है प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने के बाद अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ए में आपका है ऑप्शन में है आपके मैग्नस कार्लसन, बी में है आपका फेबियानो करुआनो और सी में आपका लिरेन डिंग और डी में आपका लेवोन एरिवन। तो इनका जो राइट आंसर होगा 20 का वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका मैग्नस कार्लसन। इनको हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 21 देखते हैं आपका। हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए में आपका हिमाचल प्रदेश, बी में आपका हरियाणा और सी में आपका उत्तराखंड और डी में आपके गुजरात। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये IIT रुड़की द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इनको याद रखिएगा, कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 22 देखते हैं हम लोग। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय, याद रखिएगा कौन सा, परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? ए में आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है झारखंड और डी में है आपके पश्चिम बंगाल। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका पश्चिम बंगाल। ये परय शिक्षालय इनका नाम रखा गया है, इनको याद रखिएगा। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम किनके द्वारा चालू किया गया है? ये तो पश्चिम बंगाल द्वारा है, इनकी याद रखिएगा इनको। ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर होगा। 23 आपका है मानव तस्करी एवं पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ए में आपका SSB, बी में है ITBP और सी में RPF और डी में आपका CRPF। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। ये RPF द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन आहट। ये जो मानव तस्करी होता है उन पे अंकुश लगाने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन आहट। किनके द्वारा? RPF द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 24 देखते हैं हम लोग। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? ए में आपके हैं जापान, बी में है फ्रांस, सी में आपका इटली और डी में आपके पुर्तगाल। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका फ्रांस। फ्रांस द्वारा ये आपका वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। 25 में है आपका हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए में आपका बिल गेट, बी में आपका सत्या नडेला और सी में आपका सुंदर पिचाई और डी में आपका पराग अग्रवाल।
25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ये बिल गेट को दिया गया है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखते 26 क्या आपका है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? कौन सा प्रोजेक्ट सद्भावना? तो ऑप्शन ए में आपके हैं गुजरात, बी में है आपके असम, और सी में आपके मेघालय, और डी में आपके मिजोरम। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, असम द्वारा ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट सद्भावना। 27 में आपका है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है ICGS सक्षम, ICGS ध्रुव, ICGS सिद्धार्थ, और ICGS संध्याक। तो इनका जो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ICGS सक्षम ये स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 28 देखते हैं वो क्या आपका है। 28 में आपका है हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? जो लखवार बांध है परियोजना वो किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, गंगा नदी, बी में है आपका गोमती नदी, और सी में है आपका यमुना नदी, और डी में आपका सतलज नदी। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सी होगा आपका, यमुना नदी पर ये आपका लखवार बांध परियोजना स्थित है। और ये लखवार बांध परियोजना कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, उत्तराखंड के देहरादून में। इनको भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि लखवार बांध परियोजना है कहाँ पे, किस राज्य में है, तो वो उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 29 देखते हैं हम लोग, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में है चंद्रभान ख्याल, बी में आपका हुसैन उल हक, और सी में आपका है श्री रहमान अब्बास, और डी में है आपका अरुंधति सुब्रमण्यम। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, चंद्रभान ख्याल। ये इनको आपका उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चंद्रभान ख्याल को। चलिए आगे बढ़े हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सम्मिलित कीजिए। ए में आपका है व्यक्ति दिया गया, सूची 1 में आपका व्यक्ति दिया गया, सूची 2 में आपका पद है, इनको मिलाना है, कौन सा आपका सही होगा? तो चलिए हम लोग इनको मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। ए में आपका है विक्रम मिश्री। तो यहाँ पे सबका दिया गया ऑप्शन, विक्रम मिश्री व्यक्ति जो हैं उनको किस पद के लिए नियुक्त किया गया था इनको बताना है। तो ए का जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन 4, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था इनको याद रखिएगा। ये जनवरी 2021 की नियुक्ति है। और बी में आपका है दिलीप संघानी। जो दिलीप संघानी है ये आपके हैं कौन? इफ्को के अध्यक्ष। और पुष्प कुमार जोशी जो हैं इनको बनाया गया था क्या आपका? HPCL के नए अध्यक्ष। और रघुवेंद्र तंवर इनको आपका ICHR के अध्यक्ष हैं। तो इनसे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 क्या है। 31 में आपका है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? ए में आपके हैं उत्तराखंड, बी में आपका हिमाचल प्रदेश, और सी में आपके हैं सिक्किम, और डी में आपके गुजरात। तो 31 को जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, सिक्किम। सिक्किम में आपका एक नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा इनको, कहाँ पे? सिक्किम में। देखते हैं हम लोग 32वां क्वेश्चन क्या आपका है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो 32 का जो राइट आंसर होगा उनको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में आपके हिमाचल प्रदेश, बी में आपके गुजरात, और सी में है राजस्थान, और डी में आपका उत्तराखंड। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका,
उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका जो है सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 33 देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं को की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के विस्तारों को की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ए में आपके हैं हरियाणा, बी में है पंजाब और सी में है गुजरात और डी में है राजस्थान। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका गुजरात। गुजरात इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 34 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संस्थान को आपका अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए में है आपका आईआईटी मद्रास, बी में आपका आईआईटी बॉम्बे और सी में आपका आईआईटी हैदराबाद और डी में आपका आईआईटी दिल्ली। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को जो है आपके जो संस्थान है वो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। याद रखिएगा कौन सा? आईआईटी मद्रास, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और 35 देखते हैं। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का आपको जो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन 35 में देखते हैं हम लोग। उड़ीसा है आपके, बी में पश्चिम बंगाल और सी में आपके गुजरात और डी में आपके मध्य प्रदेश। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार जो है ये आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है। 36 में आपका है डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ए में आपका नीति आयोग, बी में है वित्त मंत्रालय, सी में है विश्व बैंक और डी में है आपका आरबीआई। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका ये नीति आयोग द्वारा ये आपका डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स संगठन का जारी की गई है। याद रखिएगा ये नीति आयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 37 देखते हैं। हाल में प्रकाशित जो पुस्तक हैं उनको मिलान करना है, सुमेलित करना है। इनके राइटर कौन है? चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, इनके जो हैं आपके राइटर कौन है? आपके डॉक्टर अरूप राय चौधरी। बी में आपका है इंडिया दैट इज भारत, इनके ऑप्शन में आपके हैं जे साई दीपक। सी में आपका है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनका है यहाँ पे आपका सागरिका घोष। और ऑप्शन डी में आपका उपयुक्त सभी। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। सभी राइट्स हैं आपके यहाँ पे। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, इनके लेखक कौन है? डॉक्टर अरूप राय चौधरी। इंडिया दैट इज भारत, इनके लेखक कौन है? आपके जे साई दीपक। और सी में आपके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके लेखक कौन है? आपके सागरिका घोष। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। जितने भी आपके यहाँ पे पुस्तक हैं इनको जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 38 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है पंजाब और सी में है हरियाणा और डी में आपके राजस्थान। तो इनमें बताना है कि किस राज्य सरकार द्वारा ये भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब। 39 में आपका है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ए में आपका मिस्र है, बी में है गाम्बिया और सी में है एंटीगुआ और बारमूडा और डी में आपके हैं स्पेन। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका एंटीगुआ और बारमूडा। ये आपका 102वां सदस्य बना है किनका? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। इनको याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके गुरुग्राम में है, आपके याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 40 क्वेश्चन देखते हैं। आपका 40 नंबर क्या है आपका? संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक
सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ए में आपके हैं मेरा गांव मेरी संस्कृति, बी में आपका मेरा गांव मेरी धरोहर और सी में आपका सांस्कृतिक धरोहर, डी में आपके अमृत महोत्सव। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका मेरा गांव मेरी धरोहर, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। और ये पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो 41 देखते हैं हम लोग, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ए में आपका इंडोनेशिया, बी में श्रीलंका और सी में आपका मालदीव और डी में आपके हैं बांग्लादेश। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका श्रीलंका, इनका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 42 देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए में आपके मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी में आपका कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि और सी में आपके हैं कृषि एवं पशुपालन और डी में आपका सतत विकास एवं बुनियादी संरचना। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। 43 में आपका क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए में आपके संस्कृति मंत्रालय, बी में है आपके आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, सी में आपके हैं खेल और युवा मंत्रालय और डी में आपका शिक्षा मंत्रालय। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है, शुरू किया है। 44 में आपका है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ए में आपके हैं 4, बी में 7 और 10, सी में आपके 10 हैं और डी में आपके 11 हैं। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका ये 4 लॉजिस्टिक पार्क मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। 45 में आपका है दुनिया भर में अकेले उड़ान कर भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? ए में है जरा रदरफोर्ड, बी में आपका कैली पुरी और सी में आपका एमी जैक्सन, डी में आपका सैली राइट। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका जरा रदरफोर्ड, ये इनका राइट आंसर होगा। ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला है दुनिया भर में। चलिए देखते हैं हम लोग 46 क्या क्वेश्चन आपका है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो ए में आपका है कैपिटल ऋतिक अग्रवाल, सी में आपका है अल्ताफ हुसैन, सी में आपका है संतोष बाबू और डी में आपका एसआई बाबूराम। तो इनका जो 46 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका एसआई बाबूराम को ये आपका रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया उनसे, इनको एसआई बाबूराम को। 47 में आपका है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? ए में आपका सुबीरा प्रसाद, बी में आपका अशोक कुमार, सी में आपका रितेश कुमार और डी में आपका है अमित कुमार। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका सुबीरा प्रसाद। चलिए आगे बढ़े हम लोग 48 देखते हैं हम लोग। भारत डिजिटीकरण के कोष के लिए किस कंपनी से ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? याद रखिएगा ऑप्शन ए में आपका फ्लिपकार्ट, बी में आपका अमेजन और सी में आपका गूगल और डी में आपका एप्पल। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका गूगल। गूगल ने आपका क्या किया है डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी साथ में भारत एयरटेल जो है वो $1 बिलियन निवेश करेगा, तो वो गूगल के साथ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ें 48-9 देखते हैं आपका हाल में किस राज्य सरकार ने अपने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? ए में आपका हरियाणा, बी में आपके हैं छत्तीसगढ़ और सी में आपका मध्य प्रदेश और डी में आपके झारखंड। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका बी
छत्तीसगढ़ सरकार जो है, इन्होंने 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा राज्य सरकार? छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 15 नंबर क्वेश्चन। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ए में आपके हैं ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, बी में है रामनाथ कोविंद, सी में है वेंकैया नायडू और डी में है मनसुख मांडविया। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका मनसुख मांडविया। इन्होंने आपका कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो किनके द्वारा जारी किया गया है? तो मनसुख मांडविया। इनको आप याद रखिएगा। चलिए आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में। तो आज के लिए बस इतना था। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।